अ, सभी को शुभ संध्या, जोहार, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो इस मंच पर हम सभी नवोदयन को बैच वाइज लाने के लिए उदित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने वक्तव्य को जो भी मेरे मन में है वो प्रकट करने का ये बहुत अच्छा मंच उन्होंने प्रदान किया है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरुओं की वंदना से मैं ये शुरुआत करना चाहूँगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को एक बार फिर से शुभ संध्या, गुड इवनिंग, जोहार। नवोदय का नाम जेहन में आते ही सबसे पहले तो एक मीठी सी मुस्कान तैरती है हमारी आंखों में, और नवोदय की यादें फिर से एक फिल्म की तरह हमारे दिमाग में घूमने लगता है। आज 20 साल ख़त्म हो गए, 2021 है। 2001 में हमने +2 किया था, लेकिन जब भी नवोदय की बातें याद आती हैं तो ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। और वो सारी चीज़ें, वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारी बातें, वो सारे टीचर्स, वो सहपाठी, वो जूनियर्स, वो सीनियर्स, सभी लोग ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास ही हैं, और हम उनसे अलग कभी हुए ही नहीं। सही मायने में अगर हमने होश संभाला, अपने आप को जाना कि हम क्या हैं, तो वो होश हमें आया नवोदय विद्यालय के कैंपस में। होश संभालने के बाद हमने अगर किसी को देखा तो हमारे गुरुजन थे, हमारे सहपाठी थे और हमारे सीनियर्स थे। जूनियर्स तो कुछ दिन बाद आए। उनके साथ अपने सारे दुखों को, अपनी खुशियों को बांटना, इस तरह की बातें थी। हम सब एक परिवार के बंधे हुए। ये जो रिश्ता है हमारा, एक परिवार की तरह, पारिवारिक रिश्ता एक बंध गया जो हमने जब होश संभाला, हमने सामने में देखा, अपने गुरुजनों को देखा, अपने सहपाठियों को देखा, अपने जूनियर्स को देखा, अपने सीनियर्स को देखा, तो यही हमारे परिवार बनते गए। और ये जो रिश्ता उस समय बना, वो जो बचपन का रिश्ता है, वो जो हमारा बना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता या कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो इस मामले में हम लोग एक परिवार हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ, कोई भी नवोदय वाला अगर मुझे मिल जाए तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरा अपना है, मेरे अपने घर से है, मेरा अपना परिवार है। तो ये नवोदय का बंधन है जो हमें आज तक बांधे हुए हो, और मुझे नहीं लगता है कि इस जीवन में ये बंधन से हम मुक्त हो पाएंगे। ये जो नवोदय परिवार का जो बंधन है, ये पूरी ज़िंदगी हमें बांध के रखने वाला है। 20 जनवरी का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं पुराने स्कूल, जो हमारे नवोदय का नया कैंपस के पुराना वाला स्कूल था, तंजानिया हॉस्टल था, स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी, तो वहाँ 20 जनवरी का वो दिन मुझे आज भी याद है। जब मैं वहाँ पहुँची थी तो मुझे बहुत महसूस तो मैंने उतना नहीं किया कि मैं कहाँ आ गई हूँ, लेकिन मुझे जैसे सूचना मिली कि हम लोग नए कैंपस में शिफ्ट होने वाले हैं, यहाँ कुछ दिनों के लिए ही रहना है। तो
मुझे उस समय समझदारी थोड़ी कम थी, इसीलिए मैंने बिल्डिंग्स और स्कूल और इसके बारे में सोचा नहीं बहुत ज़्यादा। मेरे माँ-बाप ने मुझे जहाँ भेज दिया, मैं वहाँ पर पहुँच गई थी और वहाँ पर भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ। शाम का समय था, मुझे आज भी याद है, शाम के समय जब हम दरी में बैठे हुए थे, एक बहुत रोचक घटना हुई थी हमारे साथ, वो मुझे आज भी याद है। हम सारे जितने भी बच्चे थे, सब क्लास 6 में हम दरी में बैठे हुए थे और वहाँ पर सबसे पहले आए शाम को मोदी सर, और मोदी सर के साथ में थे देवीलाल सर। तो हम सभी तो बच्चे ही थे, सभी का रोना धोना चल रहा था, सभी लोग। तो उन्होंने चुटकी लेना शुरू किया, उन्होंने बताया, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया देवीलाल सर का। उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर देवीलाल हैं, ये एक डॉक्टर हैं, अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो, सिर में दर्द हो, फीवर हो जाए या पेट में दर्द हो, तो आप इनके पास चली जाना। सोनल माथुर, हाँ लाडली, हाय। तो हमारा बाल मन इतना कोमल था कि हमने सच में सोच लिया कि वो एक डॉक्टर हैं, हमें कोई परेशानी अगर होती है तो हमें उनके पास ही जाना है। और ऐसा हुआ भी। अगले दिन कुछ बच्चे उनके पास पहुँचे भी कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। निभा, इम्तियाज़ अंसारी, सभी को हाय, गुड इवनिंग। मैं हम सबों की बातें ही शेयर कर रही थी। वो पहले दिन का एक्सपीरियंस मैं भूल नहीं सकती। देवीलाल सर, मोदी सर, जिन्होंने बहुत बढ़िया, ये वाकया था कि उन्होंने चुटकी ली कि ये डॉक्टर हैं, और हमें उस समय पता नहीं था कि डॉक्टरेट हिंदी में भी की जा सकती है, सिर्फ MBBS वाले ही डॉक्टर नहीं लिखते। खैर, हम रह गए वहाँ पर अपने टीचर्स के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, और धीरे धीरे उस माहौल में एडजस्ट करने लगे। फिर नए कैंपस में शिफ्ट हुए और वहाँ पर सब कुछ नया नया था, हॉस्टल्स मिले हमें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नवोदय विद्यालय हम जैसे छात्रों को, जिनकी पृष्ठभूमि बहुत ही साधारण है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे साधारण पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए इतना बड़ा काम कर रही है, जिसके कारण आज मैं एक सम्मानजनक जीवन जीने की परिस्थिति में हूँ। इसके लिए नवोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद। और ये नवोदय जो है, इसको बनाने का, इसको चलाने का श्रेय जो जाता है वो हमारे गुरुजनों पर जाता है। गुरुजनों का श्रेय बहुत ज़्यादा है इसमें, हम जैसे बच्चों को एक सही मुकाम, एक सम्मानजनक मुकाम तक पहुंचाने के लिए। मुझे वो कैंपस आज भी याद है, आज भी मेरे दिमाग में वो कैंपस घूमता रहता है, जहाँ पे सारे टीचर्स रहते हैं। वो ज्ञान का एक खजाने की तरह है वो कैंपस, नवोदय का वो कैंपस जहाँ हमारे सारे शिक्षक रह रहे हैं, वो ज्ञान का एक खजाना है जो हमें मिला है। हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें वो खजाना नसीब हुआ। खैर, ये तो हमारे नवोदय की बात हो गई, हमारे शिक्षकों की बात हो गई। नवोदय से क्या मिला और क्या खोया, ये बहुत लंबी लिस्ट है। खोया तो बहुत कम, खोया तो नहीं के बराबर, लेकिन क्या मिला, इसके लिए अगर बातें करने लगे हम सारे नवोदयंस, तो ये लिस्ट इतनी लंबी होगी। जो इस तरह के लाइव सेशंस
बहुत ढेर सारे हो जाएं तभी वो ख़त्म ना होगा। तो ये थे हमारे पहले दिन का एक्सपीरियंस और हमारे नवोदय कैंपस का एक्सपीरियंस। आज मैं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक बनने के बाद मैंने अपने शिक्षकों की मनोदशा को महसूस किया है। वो मनोदशा, किस मनोदशा में हमारे शिक्षक रहते होंगे, वो मैंने आज महसूस करना शुरू किया है। नवोदय विद्यालय एक रेसिडेंशियल स्कूल है। शिक्षकों का, हमारे गुरुजनों का रहना भी कैंपस के अंदर ही पड़ता है। इसके अलावा 24 घंटे इतने ढेर सारे बच्चे, 6 to 12 इतने सारे बच्चे, 24 घंटे उन पर निगरानी रखना, उनको पढ़ाने के साथ साथ उनको खेलने के लिए भेजना, उनको खिलाना, एक्सरसाइज कराना, मॉर्निंग असेंबली कराना, खाने पीने का ध्यान रखना, उनके सुपरवाइज स्टडी, सेल्फ स्टडी और लाइट आउट, ये सारी चीज़ें सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जब चलती हैं तो मैं शिक्षकों की मनोदशा को महसूस कर सकती हूँ। सुबह उठते ही बच्चों के बारे में सोचना और रात को सोने से पहले तक भी बच्चों के बारे में सोचना, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा त्याग है। उस त्याग और धैर्य को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मैं अपने शिक्षकों को शत शत नमन करती हूँ। जब मैं नवोदय पहुँची, वहाँ पर मैं आज एक म्यूज़िक टीचर हूँ। जब मैं नवोदय पहुँची तो हमारी मैडम थी ज्योति मैडम, कुछ ही दिनों का साथ था उनका। उसके बाद मेरे सर आए, म्यूज़िक सर, जो आज झारखंड गवर्नमेंट में प्रिंसिपल हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी वो म्यूज़िक सर ही हैं, क्योंकि म्यूज़िक सर शब्द से वो सम्मान और प्रेम जुड़ा है। वो किसी और संबोधन से मैं उनको नहीं दे सकती। वो म्यूज़िक सर जो शब्द है वो मेरे लिए सम्मान और प्रेम का संबोधन है उनके लिए। उनका जो व्यक्तित्व है वो मेरे लिए अतुलनीय है। म्यूज़िक सर, उनके साथ, सिर्फ साथ से मेरे ज्ञान का भंडार बढ़ता गया। मुझे आज भी याद है, मैं असेंबली में हारमोनियम बजाया करती थी और ये हारमोनियम पकड़ाने का श्रेय भी म्यूज़िक सर को जाता है, श्री अवनिंद्र सिंह मेरे म्यूज़िक सर। हारमोनियम से इंट्रोडक्शन में उन्हीं का हाथ है। उन्होंने मुझे सबसे पहले सिखाया और उन्हीं के सिखाए हुए चीज़ों को मैं असेंबली में बजाती थी। असेंबली जो हमारी असेंबली होती थी, जब मैं असेंबली में पहुंचती थी तो एक मुझे वो केयर दिखाई दिया। इस तरह से वो मेरे से बिहेव करते थे, मुझे आज भी याद है। हमारे असेंबली से पहले जो टाइम होता था हमारे नहाने और फ्रेश होने का होता था, बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि म्यूज़िक सर ने मेरे बाल ठीक किए हैं कि अरे आज कंघी नहीं करके आई वीना, आज कैसे आ गई हो स्कूल, और ऐसे गाल छू के देखते थे, अरे आज तुम ठीक से नहीं नहाई क्या। तो ये सारी बातें मुझे आज भी याद है। जैसे एक गार्जियन, एक पेरेंट, एक मम्मी या पापा जिस तरह से व्यवहार करते अपने बच्चों के साथ, मुझे उस तरह का व्यवहार उनसे मिला। मुझे आज भी याद है, उनके साथ रहने से मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती रही। वो चलने के क्रम में वो मुझे ताल बताया करते थे और उन्होंने ये भी बोला कि जब चल चल के आप ताल बोलते हो तो आपकी गलती कभी नहीं होगी।
और बहुत सारे राग उन्होंने चलते फिरते मुझे बताए, गाते हुए मुझे सुधारा। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस छोटे से लाइव सेशन में बता भी नहीं सकती, बहुत लंबी फहरिस्त है। तो आज के इस जीवन के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है, मेरे लिए वंदनीय है। उनका व्यक्तित्व मेरे लिए ईश्वर के बाद अगर कोई जिसकी मैं वंदना करती हूँ तो वो श्री अवनिंद्र सिंह, मेरे म्यूजिक सर। ये तो मैं म्यूजिक टीचर हूँ जिसमें कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि स्कूल से निकलने के बाद भी मैंने सीखा, लेकिन जो शुरुआत थी मेरी, वो शुरुआत उन्होंने ही दी। स्कूल में रहते हुए उन्होंने मुझे एग्ज़ाम्स दिलाए। मुझे उस वक्त पता नहीं था इन एग्ज़ाम्स का आगे चल के क्या यूज़ है, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि वो जो जितनी भी चीज़ें उन्होंने किया मेरे लिए, बिना एक भी पैसा लिए, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से नहीं थी कि मैं कुछ भी कर पाती पढ़ाई के अलावा। ये एक जो एक्स्ट्रा जो क्वालिटी उन्होंने मुझे दिया, इसके लिए मैं उनको मैं धन्यवाद भी नहीं दे सकती। मेरे ऊपर वो एहसान मैं उतार नहीं सकती कभी भी अपने जीवन में। ये तो हो गई म्यूज़िक सर की बात। इनके अलावा भी जो हमारे गुरुजन थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है एक सुदृढ़ जीवन देने के लिए मुझे। नवोदय की वो आदतें, सुबह उठने की, जो लत की तरह अब हमारे जीवन में लग गई है, ये एक अच्छी आदत। अब इस आदत से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। बहुत ही बढ़िया आदत है, आज भी आदत है सुबह जल्दी उठने की। उस समय थोड़ा इरिटेटिंग होता था, लेकिन आज वो बहुत ही फ़ायदेमंद है स्वास्थ्य के लिए। अब समझ में आया है कि वो सारी एक्टिविटीज़ क्यों कराई जाती थी और उसका क्या यूज़ है। और नवोदय से जो मिला वो संगीत के रूप में एक गिफ्ट तो जीवन भर के लिए मुझे मिला ही है। इनके अलावा हमारे उर्दू सर, जरीना मैडम, सुचित्रा मैडम WET, टोपो मैडम थी उस समय PGT हिस्ट्री, मनु मैडम थी PGT ज्योग्राफी, माया मैडम थी PGT फिजिक्स और PGT केमिस्ट्री मैडम शोभना मैडम, PGT बायो उर्मिला मैडम, PGT फिजिक्स माया मैडम के बाद समरकेतु सर आए, PGT इंग्लिश रूमी सर, हमारे बीनू सर, अरुण गौड़ सर, और सबसे शुरू में किसको सर थे, उनके बाद पीटी मैडम चंद्रप्रभा मैडम और पीटी सर दोनों आए। इन सबों की याद आती है। आई मिस यू ऑल। आप सबों से कुछ न कुछ उपहार हमें मिला है अपने जीवन के लिए। इसके अलावा नवोदय की बहुत सारी यादें हैं। हम नवोदय जब गए तो जब हमने वहाँ पे एंटर किया तो रोते हुए एंटर किया। जब वहाँ से हम निकले तो भी हम रोते हुए बाहर आए। ये उस नवोदय का चमत्कार था, उस नवोदय परिवार का चमत्कार था।
जिसने हमें इस तरह से अपने मोह पाश में बांधा कि हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। निकलते समय भी हमारे आंखों में आंसू थे। दोस्तों से मिलकर हमने अपने दुख को जाहिर किया कि अब हम शायद इस तरह से नहीं रह पाएंगे जिस तरह से हमने 7 साल गुजारे। 7 साल वहाँ पर ऐसे बीत गए जैसे कुछ ही महीनों की बात थी। आज भी मैं अपने बैच के स्पेशली कुछ लोगों के कांटेक्ट में हूँ और सभी लोग अच्छे मुकाम पर हैं, सभी लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी आउट ऑफ कांटेक्ट हैं, जैसे मेरी फ्रेंड थी रचना सिंह। स्कूल के बाद उसका पता नहीं चल पाया और अभी वो कहाँ है मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। बाकी लोगों के कांटेक्ट में तो जितने भी सहपाठी थे उनके कांटेक्ट में मैं हूँ। हम आपस में बातें शेयर करते रहते हैं और बातचीत भी होती रहती है हमारी, और ये हमें उन पुराने दिनों में लेके जाता है। इनसे बात करना, इनसे बातें शेयर करना, अपने दुख सुख शेयर करना हमें स्कूल डेज़ में लेके जाता है। और स्कूल डेज़ में जाते ही जो हमारी आँखों का जो चमक है वो बढ़ जाता है। अंत में मैं उन सभी शिक्षकों को याद कर रही हूँ, सभी शिक्षक जिनके लिए एक रेसिडेंशियल स्कूल में 24 घंटे रहकर हम बच्चों की देखभाल करना, हमारा ख्याल रखना, हमें पढ़ाना एक बहुत ही धैर्य का काम था। और मैं आज ये भी सोच रही हूँ कि उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भी मैं सोच रही हूँ। हालांकि उस समय मुझे बहुत ज़्यादा इसका आभास नहीं हुआ करता होगा, मैं छोटी थी। लेकिन आज जब मैं खुद एक टीचर हूँ तो मैं सोचने पर मजबूर हूँ कि किस तरह से हमारे शिक्षक मैनेज किया करते होंगे अपने पारिवारिक जीवन को और रेसिडेंशियल स्कूल में रहते हुए 24 घंटे हम बच्चों की देखभाल करने को। आप सभी शिक्षक मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आज शिक्षक हूँ, ये आप सबों की देन है, ये आप सबों का दिया हुआ सम्मान है जो मुझे आज मिल रहा है। आज मैं आप लोगों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती हूँ। शोभना मैडम जो हमारी केमिस्ट्री की मैडम थी, मैं स्पेशली उनको इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ। और उनका जो पढ़ाने का तरीका था, वो हमारी क्लास टीचर थी 12th में। उनका जो पढ़ाने का तरीका था, बोर्ड वर्क में जो क्लैरिटी थी, जो कंसेप्ट में जो क्लैरिटी थी, वो मैं चाह के भी कहीं और नहीं ढूंढ पाती हूँ। रूमी सर, इंग्लिश में उन्होंने जिस तरह से हमें मोटिवेट किया वो आज हमारे इतने काम आ रहा है। जरीना मैडम और उर्दू सर, जो हमारा तलफ़ुज़ है, जो हमारा लैंग्वेज है, जो हिंदी में जो हमारा लैंग्वेज एनरिचमेंट है, वो उर्दू के कारण हुआ। वो है एक हमारा एक्स्ट्रा ट्रेट है जो हमें मिला नवोदय से। और पीटी सर और चंद्रप्रभा मैडम, किस्कू सर, इन लोगों का तो योगदान है ही है हमें फिट रखने के लिए। आज भी जब नवोदय की बात आती है तो हम अपने आप को बहुत फिट और हेल्दी महसूस करते हैं। और वो आदतें जो है वो जो लगाई गई थी वो आज भी कायम है और वो अच्छी आदतें हैं और जीवन भर कायम भी रहेंगी।
अब अरुण गौर सर, अरुण गौर सर की एक चीज़ मुझे याद है। अगर अरुण गौर सर मुझे परमिशन दे तो मैं वो शेयर करूं। बहुत पुरानी बात है। ये हंसी आएगी सुन के। वो हमारा जो स्कूल का कॉरिडोर हुआ करता था उस कॉरिडोर में अक्सर वो सन्नाटा रहता था उसमें। तो अरुण गौर सर नए नए आए थे हमारे स्कूल में और हम काफ़ी छोटे थे, मुझे लगता है क्लास 6th या 7th में होंगे। और अरुण गौर सर शुरू में आगे आगे जा रहे थे और हम 2-3 लड़कियां पीछे से आ रहे थे। तो अरुण गौर सर किसी को इमिटेट कर रहे थे शायद चलने में। वो ऐसे चल चल के जा रहे थे, उनको शायद पता नहीं था कि हम सारे लोग पीछे से आ रहे हैं। और हमने जब उनको देखा तो हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। लेकिन जब सर मुड़े, सर की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो देख के, हालांकि अंदर से सर काफ़ी कोमल है काफ़ी कोमल है, मुझे पता है, और एक काइंड हार्टेड पर्सन है। लेकिन पहली बार अगर देखा जाता है तो जैसे ही वो, हम अपनी हंसी रोकते रोकते हमारी हंसी निकलने लगी, सर जैसे ही मुड़े हम बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाए थे। ये एक घटना हुई थी हमारे साथ स्कूल में जब हम काफ़ी छोटे थे। सर आए थे। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी थी। नवोदय को धन्यवाद देना था, गुरुजनों का। सभी गुरुजनों को तो मैंने याद कर लिया। अगर भूलवश किन्हीं का नाम नहीं ले पाई तो ऐसा नहीं है कि उनका योगदान हमारे जीवन में कम है। मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ हमारे इस जीवन के लिए, जो सम्मानजनक जीवन हम जी रहे हैं। और आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। हम सब एक परिवार हैं। अगर कोई तकलीफ़ में है या किसी को किसी की ज़रूरत है तो हम सब एक साथ मिलकर उनसे जुड़े रहें, सहयोग करें और एक मीनिंगफुल लाइफ लीड करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मैंने अपने सीनियर्स जिनसे भी मैं कांटेक्ट में हूँ उनको भी मैंने बोला है कि यदि जगह पर मेरी आवश्यकता हो और मैं वो कर पाने में सक्षम हूँ तो मुझे बेहिचक मुझसे बोलें। मैं हमेशा अपने नवोदय परिवार के लिए तैयार हूँ। और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।